नमस्कार दोस्तों। राजनाथ जी अभी अभी रशिया होकर आए और उनके आने के बाद रशिया ने अपनी दोस्ती फिर दोबारा से निभा दी भारत के साथ। कुछ ऐसा किया कि चीन, पाकिस्तान और अमेरिका तक को छोड़ा नहीं है, वहां का सबको परेशान कर दिया है। एक स्टेटमेंट दिया है रशिया ने। और भाई रशिया ने एक मिसाइल फेंका यूक्रेन के ऊपर। एक ही मिसाइल से सारे यूरोप को, सारे नेटो की टाइट टाइट फिक्स कर दी। उनको ये नहीं समझ आ रहा कि हवा पीछे से निकाले कि ऊपर से। अभी दोबारा से उन्होंने एक और स्टेटमेंट दे दिया है भारत को कि भाई आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए फाइटर जेट्स को लेकर। और आपको मालूम है पाकिस्तान भी लगा है 5th जनरेशन, 6th जनरेशन फाइटर जेट लेने के लिए। भारत भी लगा है और रशिया ने कुछ अजीब सी बात हमें बोल दी। इसके ऊपर बड़े डिटेल में बात करेंगे उमेश जी के साथ। आपको मालूम है राजनाथ जी जब जा रहे थे रशिया, उससे पहले भी इनको बता के गए कि क्या करने गए हैं। इन्होंने सारी चीजें हमारे साथ शेयर करी। अब ये फाइटर जेट्स के ऊपर पुतिन ने इनको क्या बताया, इसके ऊपर बात करते हैं। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, आपकी जो अंदर की खबर है ये फाइटर जेट्स को लेकर, वो बताइए क्या है। देखिए सभी, अभी एक रशियन थिंक टैंक है, उन्होंने भारत को वार्न किया है कि आप अमेरिकन फाइटर जेट्स मत लीजिए। अभी आपको मालूम है भारत मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए $20 बिलियन का एक टेंडर निकाल रहा है। 114 जेट उसमें खरीदे जाएंगे। भारत ने शर्त रख दी है कि आपको जो भी जेट्स बनाना है, आपको इंडिया में ही बनाने होंगे विद कंप्लीट टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, इंडिजिनस प्रोडक्शन, और उसके बाद लोकलाइजेशन भी करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि कल ही आपने देखा है भारतीय सरकार ने 12 सुखोई विमान 13,500 करोड़ में लेने की बात की थी। ठीक है, कल ही उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ऑर्डर भी दिया था। चलिए, इसमें आज क्या हुआ है कि रशिया के जो थिंक टैंक है, उन्होंने ये भी बोल दिया है कि आप अमेरिकन फाइटर जेट्स मत लीजिए, क्योंकि अमेरिकन फाइटर जेट्स में किल स्विच है। किल स्विच ये होता है कि ये रिमोटली डिसेबल कर सकते हैं। जो अमेरिका के अंदर जो एवियोनिक्स है, उनके जो सिस्टम्स है, उनके जो फर्मवेयर है, उसके अंदर इनके पास एक रिमोट कैपेबिलिटी होती है कि आपके एयरक्राफ्ट को नॉन ऑपरेशनल भी कर सकते हैं। ये उन्होंने पहले भी किया है। 1999 में आपको याद होगा कारगिल वॉर के टाइम पे अमेरिका ने पाकिस्तान के पास जो F-16 विमान है, उनको रिमोटली डिसेबल कर दिया था। अमेरिका ने बोल दिया था पाकिस्तान को, आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आपको ये फाइटर के जेट्स यूज करने हैं तो। आप सोच लीजिए, पाकिस्तान खुद भी यूज नहीं कर पाया। आज हम इनको हा- एक एक फाइटर जेट कम से कम आज की डेट में 1000 से 1200 1500 करोड़ का रहता है। ठीक है, पैसा देने के बाद उनको पूरा पैसा देने के बाद उनके मिसाइल सिस्टम लेते हैं, उनके सारे मतलब नखरे उठाते हैं। उसके बाद भी हमको उनसे परमिशन लेना जरूरी है कि हम यूज करना नहीं करना। रशिया ने यही बोला है कि आपको वार्न किया है कि आप मत करिएगा, आप इंडिया से लीजिए, आप हमसे लीजिए। हम आपको टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी करेंगे, हम इंडिया में आपका आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी लगा देंगे, इंडिजिनाइजेशन भी करेंगे, लोकल कंपोनेंट्स लेंगे इंडिया से। ठीक है, आप इंडिया की रिक्वायरमेंट्स भी कर सकते हो, और इंडिया चाहे तो उन एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। रशिया खुद लेने को तैयार हो जाएगा अगर इंडिया में सस्ता बनना चालू हो गया तो। ठीक है, और वर्ल्ड में भी बेचने के लिए तैयार है। इतनी तक बात कह दी है रशिया ने। और इसमें अभी क्या हो रहा है, अभी 114 मल्टी रोड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का अभी टेंडर निकला है। उसमें F-35 के जेट्स है, F-18 जेट्स है, F-16 जेट्स है, जो अमेरिका के हैं। वो उन्होंने टेंडर भरा है। रशिया ने सुकोई 57 के लिए भरा है, और आपको मालूम है रफाल ने भरा है। फिर बाद में यूरोफाइटर ने भरा है, ग्रिपेन ने भरा है, स्वीडन की कंपनी है। तो ये सब लोग ट्राई कर रहे हैं कि इंडिया उनसे ले। देखिए, मेरे मानने से मुझे जो लग रहा है, एक तो ग्रिपेन है। ग्रिपेन इसके लिए मुझे लग रहा है कि वो सस्ता भी है। ग्रिपेन का जो कोलैबोरेशन है इंडिया में, वो अदानी डिफेंस के साथ हुआ है। सेकंड है सुकोई 57। सुकोई 57 इज द मोस्ट फेवर्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, जो रिपोर्ट्स आ रही है, जो इंडियन मिलिट्री को भी मालूम है कि रशिया इज अ टाइम टेस्टेड रिलायबल पार्टनर ऑफ इंडिया। यहाँ तक नजर आ गया कि जब भी प्रॉब्लम्स होती है, रशिया हमको हमेशा सपोर्ट किया है। तो मुझे मेरा अनुमान है, ये मेरा अनुमान है कि
भारत SU-57 लेने भी वाला है और ये बात रशियन मीडिया ने भी बोली है। तो एक तरह से फेवरेबल क्लाइमेट भी बन रहा है और आपने देखा है कि भारत के NSA गए थे उधर, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए थे, भारत के डिफेंस मिनिस्टर गए थे और पुतिन साहब खुद आने वाले हैं 2025 में। और भारत और मीडिया रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि भारत और रूस ऑर्शनिक मिसाइल भी ले सकते हैं और उसका भी को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन इंडिया में कर सकते हैं। तो बहुत सारे डिफेंस डील्स तो हो ही रहे हैं। आपने देखा है कि उधर अभी रशिया ने हमको एक फ्रिगेट भी दिया है, नेवल वॉरशिप भी दिया है, INS टुशीन, वहाँ पे कालिनिंग्राड में दिया था। उसको भी कमीशन कर दिया गया है। वो सेल होके इंडिया आने वाला है। तो ये एक तरह से भारत का और रशिया के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ रहा है। देखिए, रशिया को भी लग रहा है कि इंडिया और रशिया के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन कम हो गया है कुछ सालों से। पहले इंडिया का जितना भी डिफेंस एक्सपोर्ट्स होता था, 76% रशिया के अंदर आता था 2009 में। आज की डेट में 2024 में ये 36% हो गया है। अब रशिया ने भी देखा कि इंडिया ने बहुत बड़ी-बड़ी डील्स अमेरिका के साथ की है। जैसे अभी हमने उनके ये ड्रोन्स भी लिए हैं, जो उसको हमने 31 ड्रोन 31,000 करोड़ में भी लिए हैं। तो ये टोटल डिफेंस डील्स और हमने उनके हेलीकॉप्टर्स भी लिए हैं और भी ज़्यादा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स भी लिए हैं। दैट इज़ वर्थ अराउंड $20 बिलियन की अमेरिका से हमने अभी नया परचेजिंग किया है। रशिया को लग रहा है कि उसका ट्रेडिशनल मार्केट उसके हाथ से निकल रहा है। गलती रशिया की है। रशिया ने क्या किया, जब से यूक्रेन वॉर हो रहा है, वो भारत को जो वो ऑलरेडी हमने डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, उसकी उसको ऑनर नहीं कर पा रहा है। S-400 के लिए हमने 5-6 साल पहले उनसे 40,000 करोड़ में खरीदा था। उसके सिर्फ 3 बैटरीज़ अभी तक दिए हैं और 2 बैटरीज़ अभी भी देना बाकी है। वो बोल रहे हैं S-20 हम आपको 2025 में देंगे, जो आ जाना था 2022-23 में। उसके अलावा डिफेंस स्पेयर पार्ट्स का भी प्रॉब्लम चलता है रशिया में, क्योंकि वॉर उधर हो रहा है। सेकंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम रशिया के अंदर ये है कि चाइनीज़ बेस्ड इक्विपमेंट्स बहुत आ रहे हैं उसमें। चाइनीज़ फर्मवेयर है, चाइनीज़ डिवाइसेज़ है, तो इंडिया को वो भी सिक्योरिटी कंसर्न लग रहा है। तो इंडिया ने बहुत हद तक बोल दिया है कि जब तक आप चाइनीज़ इक्विपमेंट्स यूज़ करोगे, हम तो नहीं लेंगे आपसे। तो रशिया ने उसके लिए एक रास्ता निकाला है कि हम इंडिया में बनाएँगे, क्रिटिकल कंपोनेंट्स इंडिया से ही सोर्स कर लेंगे और हम अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके अपने यहाँ पे जेट्स बनाएँगे। तो इसी के हिसाब से आपने देखा कि सुखोई 30 का वापस रिप्रोडक्शन लाइन नासिक में चालू कर दिया। 2 दिन पहले आप न्यूज़ आई थी। तो मेरा ये मानना है कि इंडिया और रशिया इज़ आर द टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स। रशिया को मालूम है इंडिया रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करेगा और उसको ये भी मालूम है कि रशिया पे इंडिया पे रिलाई कर सकता है। तो इसी संदर्भ में बताया है ये थिंक टैंक ने उमेश वही बात की है। उमेश जी, मुझे लगता है कि जो सुखई है, ये जो रशिया है, उसने अगर भारत को एक तरह से वार्न किया है कि आप अमेरिका के फाइटर जेट्स ना लें, उसका रीजन कुछ और भी हो सकता है। ट्रंप आने वाले हैं और ट्रंप आकर प्रेशराइज करेंगे भारत को कि वो या तो उनके F-35 लें या F-16 या 18 लें, क्योंकि F-16 ऑलरेडी पाकिस्तान के पास है, तो हमें F-18 देने की वो पेशकश रख सकते हैं और प्रेशराइज भी करेंगे भारत को कि आप रशिया से, फ्रांस से या किसी और कंट्री से फाइटर जेट्स मत लीजिए, आप हमारे से ही लीजिए। इसके बदले में हम आपको पीओके दे देंगे, बांग्लादेश को सीधा कर देंगे, कुछ भी टेबल के ऊपर वो ऑफर रख सकते हैं। आपको नहीं लगता कि रशिया ने उसको काउंटर करने के लिए भी ऑफर दिया है और परेशानी अमेरिका की बढ़ा दी है एक ही बात कर कर? देखिए, पिच तो रशिया दिस इज़ अ सेल्स पिच। जो भी आपने बरोबर बताया है, दिस इज़ एक्चुअली अ सेल्स पिच और मेरा मानना ये है कि आगे जाके अमेरिका भी ऐसा कुछ सेल्स पिच करेगा। बट हमने देख लिया है F-404 इंजन में GE ने हमको इंजन्स नहीं दिए। तेजस का जो फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, वो 2 साल पीछे चल रहा है। सर हमको एटलीस्ट जो करार हुआ था, GE वाज़ टू सप्लाई 24 इंजन्स पर ईयर फॉर तेजस एयरक्राफ्ट। तो उन्होंने दिए ही नहीं है। 2 साल में 48 इंजन देने का था, हाल में 2 या 3 इंजन देते हैं। तो इंडिया कैन नॉट रिलाई ऑन अमेरिका और अगर बाय चांस अभी समझिए ट्रम्प सरकार है, ट्रम्प के टाइम पे सिचुएशन सही है, तो वो अगर करार कर सकते हैं, पर जब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन आए 4 साल बाद, किसको मालूम? अगर वापस डेमोक्रेट आ जाए, वापस वो सैबोटेज कर दे, भारत का तो सिक्योरिटी कंसर्न रहेगा और ये चीज़ वो ट्रम्प साहब को समझाएँगे। भारत अगर ये चीज़ ट्रम्प साहब को बरोबर समझा सके, तो ट्रम्प भी मान जाएँगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। भारत दूसरी तरीके से कर सकता है। भारत ट्रेड में बात कर सकता है, सेमीकंडक्टर्स में कर सकता है। भारत और नासा के बीच में अभी पैक्ट भी हुआ है कि जॉइंट स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत सारे एरियाज ऑफ कोऑर्डिनेशन है अमेरिका के साथ।
रशिया के साथ फाइटर जेट्स मेरे हिसाब से लेना चाहिए क्योंकि वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। और अभी आपने देखा है कि हमारे पास 260 सुकोइस है और 12-13 अभी आने वाले हैं, 272 हो जाएँगे। उसके बाद हमारे पास मिग भी है। अगर अभी हम सुकोई 57 लेते हैं, तो हमारे जो फाइटर पायलट्स हैं, दे आर वेल वर्स्ड विद द रशियन सिस्टम्स। ठीक है, कुछ ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स बोलते हैं कि रशिया के प्रॉब्लम्स ये हो गए, पर जब इंडिजिनाइजेशन प्रोडक्शन होगा, तो वो भी सारे काउंटर हो जाएँगे। सर मुझे ये बताइए, पाकिस्तान वो चाइना से J-35A वो फाइटर जेट्स ले रहा है, जिसे वो पता नहीं सिक्स्थ बोलते हैं या वो 13वां जो होता है ना 13th फाइटर जेट जनरेशन फाइटर जेट, वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। 13th इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो मरने वाला होता है या मर जाता है उसकी 13वीं उठाई जाती है, तो ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान का भी 13वीं वाला फाइटर जेट ही होगा। लेकिन उसको काउंटर करने के लिए जो पाकिस्तान चाइना से ले रहा है J-35A, क्या उसको काउंटर करने के लिए सुकोई 57 बेटर रहेगा या F-35? मुझे लगता है कि देखिए बिकॉज चाइना का जो J-35 है, इट इज अ कॉपी ऑफ अमेरिकन F-35। देखिए, मेरे को लगता है कि इट इज़ बेटर टू गो विथ सुकोई 57। हमारे पास ऑलरेडी सुकोई 30 की सीरीज़ है। हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, दे आर वेरी मच वर्स्ड विद द रशियन एवियोनिक्स, रशियन सिस्टम्स। इसमें ये भी हो चुका है कि इंडिजिनाइज़ेशन ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है। रशिया का जो अभी ये सुकोई 30 अभी जो 12 जेट्स इंडिया में बनने वाला है, उसके 62.6% लोकल कंपोनेंट्स आने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से सुकोई 57 अगर भारत चुनता है या सुकोई 57 या सुकोई 75 जो भी चुनता है, भारत के लिए अच्छा रहेगा। सेकंड, मेरा मानना ये है कि अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। सेकंड और थर्ड एक चीज़ है कि J-35 जो भी है, वो उसके ऊपर भी भरोसा नहीं है। बस बात ये होता है कि एयरक्राफ्ट बनाने से काम नहीं चलता। और चाइना का बात में हमको मालूम है कि इट इट ओवर प्रोजेक्ट्स इटसेल्फ। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो प्लेन का मेनफ्रेम बना के डाल दे और बोल दे कि हमारे पास 200 प्लेन्स हैं। ज़रूरी नहीं है उसमें इंजन्स भी लगे हो, किसको मालूम? यू कैन नॉट बिलीव चाइना। तो मेरा ये मानना है कि इंडिया शुड गो एंड फर्स्ट गो विथ सुकोई 57 और सुकोई 75 ऑफर्ड विथ रशिया। उसका लोकल प्रोडक्शन करना चाहिए, फिर बाद में एक्सपोर्ट भी करना चाहिए रशिया को और अराउंड द वर्ल्ड भी, जहाँ पे भी हो सके। उमेश जी, आपने शुरू में बोला कि जो अमेरिकन फाइटर प्लेन्स होते हैं उसके अंदर एक स्विच लगा होता है जो बैक डोर से अपने कंट्री में बैठकर वो उन प्लेन्स को ऑफ कर सकते हैं, उड़ेगा ही नहीं, लड़ाई तो दूर की बात है। यानी कि अमेरिका कंट्रोल करता है अपने ही प्लेन को यूज करने के लिए। लेकिन अमेरिका, ये तो एक स्पेकुलेशन है, आज तक कभी प्रूव नहीं हुआ कि उसके अंदर ये एक किल स्विच है। आप कैसे बोल सकते हैं कि उसके अंदर है जबकि अमेरिका ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया उसको? देखिए सर, आपको अगर जानना है, अगर आपको जानना है, मेरे हिसाब से ये एक चीज़ है, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। आप रशिया से बेहतर अमेरिका को कोई नहीं जानता, ठीक है? कोल्ड वॉर के एनिवर्सरीज़ है, वो जानते हैं कि अमेरिका क्या-क्या कर सकता है। रशियन जो एफएसबी है, उनका जो सीक्रेट एजेंसी, उनके पास अमेरिका के सारे नेताओं की जन्म कुंडली है। भले ही लोग बोलते हैं कि सीआईए और मोसाद है, पर एफएसबी जैसा रूथलेस एजेंसी कोई नहीं है। और जब रशिया ने बोल दिया कि आप मत लीजिए, तो एक एक तरह से क्लियर कट वार्निंग दे दिया इंडिया को। तो मेरे हिसाब से इंडिया शुड रीड एंड इट शुड गो विद रशिया। और पुतिन, रशिया आर द टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स ऑफ इंडिया। अमेरिका अंडर ट्रम्प इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया, बट अमेरिका अंडर डेमोक्रेट्स इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ इंडिया। वहाँ पे अगर रेजिम चेंज होती है, तो हमारे रिलेशन डिटीरिएट होंगे। वी कैन नॉट बाय द फाइटर एयरक्राफ्ट, क्रिटिकल मिलिट्री इक्विपमेंट्स which can be hijacked by the American administration, future administration at a later date. Definitely not. सर एक चीज और है, रशिया ने यह भी बोल दिया जिसके कारण परेशानी पाकिस्तान की, चाइना की और अमेरिका की बढ़ने वाली है। उसका रीजन है, उन्होंने बोल दिया कि सुकोई 57 की प्रोडक्शन लाइन हम भारत में ट्रांसफर करने को तैयार हैं। आपका मेक इन इंडिया के अंदर जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स भारत में बनाएंगे। और जो हमारा जो ये स्टेल्थ वाला एयरक्राफ्ट है, इसकी कैपेबिलिटी इतनी है कि दूसरे का जो रडार सिस्टम है वो इसे कैच भी नहीं कर सकता। यानी कि जो हमारी कैपेबिलिटी है वो इतनी बढ़ जाएगी, ये जो कॉपी वाले F-35 का J-35 है वो उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। यानी कि रशिया की जो ऑफर है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, मेक इन इंडिया है, हमारे सारे कंपोनेंट्स भारत में ही बनेंगे और यहां से बनाकर हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तभी बार बार बोल रहा हूं कि जो परेशानी है
वो बढ़ने वाली है सारे हमारे नेबरिंग कंट्रीज की और अमेरिका के भी। अब इसको काउंटर भारत कैसे करेगा जब ट्रंप आएगा, ये देखने वाली बात है। सर एक और एक चीज है जो अगर आपने स्ट्रेंथ बोला है, आगे जाके इसमें एआई ड्रिवन भी रहेगा। अभी आपको मालूम होगा, मैंने हमेशा बोला है कि भारत को एटलीस्ट मेरे हिसाब से 42 स्क्वाड्रन चाहिए। अभी जो नया रिपोर्ट आया है उसमें बता दिया कि 50 स्क्वाड्रन चाहिए। 8 स्क्वाड्रन ऐसे फाइटर जेट्स होना चाहिए जो ऑटोमेटिकली चलेंगे, अपने एआई के थ्रू चलेंगे, उसके अंदर फाइटर जेट्स नहीं रहेंगे। तो सर मेरे मानना ये है कि फ्यूचर में रशिया और इंडिया के बीच में एआई कोलैबोरेशन भी होगा। जो एआई कोलैबोरेशन है, जो चाइना का जो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसपे भी काम चालू हो जाएगा और उसके अंदर भारत और रूस मिलके एआई जनरेटेड फाइटर एयरक्राफ्ट का भी इंटीग्रेशन कर देंगे। भारत के अंदर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस तो है ही, सबको मालूम है भारत के इंजीनियर्स कितने कैपेबल है और भारतीय इंजीनियर्स को अगर वो सिस्टम्स मिल जाए, वो एक्सपोजर मिल जाए, तो वो बहुत ही कम कॉस्ट में और बहुत जल्दी ये काम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आगे जाके भारत के अंदर रशिया का एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनने वाला है और ये चीज अच्छी बात है बोथ भारत के लिए भी और रशिया के लिए भी। अमेरिका अंडर ट्रम्प इज डेफिनेटली आवर बेस्ट फ्रेंड, बट अमेरिका अंडर बाइडेन और अमेरिका अंडर डेमोक्रेट्स कैन नॉट बी बिलीव। सो फ्यूचर रेजिम चेंज अगर अमेरिका में होता है, इट इज नॉट कंड्यूसिव फॉर इंडिया सिक्योरिटी। तो आई सर्टेनली बिलीव कि भारत शुड टेक अप दिस वार्निंग seriously and Modi government should go with the buying of Russian fighter jets. And we cannot rely on MiG-21s because MiGs have become the flying coffin. हमने देखा भी है कि हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट, हमारे जो फाइटर पायलट्स है, ये आउटडेटेड एंटिक एयरक्राफ्ट को भी यूज करके उन्होंने F-16 को उड़ाया भी है, ठीक है। बट वी कैन नॉट ऑलवेज मेक देम बी बोलते हैं सेटिंग डक्स नहीं बना सकते कि उनको बलि का बकरा बना दे, सैक्रिफिशियल लैम्ब बना दे। We have to give them the best aircrafts, we have to give them the best systems. तो ये बहुत जरूरी है। बस इतना ही उमेश बोलूंगा जी, सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हमारे जो फाइटर प्लेन्स हैं उन्हें अपग्रेड करना जरूरी है। सुखोई 57 इज अ वंडरफुल डील, वी शुड टेक दैट। लेकिन मुकाबला है चाइना के जो F-35 का कॉपी है J-35। भाई J-35 वो बोलते हैं 5th जनरेशन या 6th जनरेशन फाइटर जेट, उसको डिवाइड बाय 10 कर दीजिए, उसकी पावर उतनी। J-35, जंग 35। हाँ, उसको उन्होंने बोला है 6th जनरेशन फाइटर प्लेन, उसको डिवाइड बाय 10 कर दीजिए तो 0.6 ही चलेगा। बाकी आप समझ सकते हैं क्योंकि मैं इससे ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ, चाइना में बैठा हूँ। थैंक यू सर। आज जो खबर दी आपने रशिया वाली कि कैसे वो नींदें उड़ाने वाला है पाकिस्तान, चाइना और साथ में ट्रंप की, जो अभी आया नहीं है और रशिया ने अपने गेम खेलने भी शुरू कर दी। थैंक यू, जय हिंद और गर्व से जय श्री राम। जय सिया राम।